हमारे साथ रामचंद्र राजभर जी है। जी सर, क्या बताना चाहेंगे, जोहराबाद में आप आए हैं? आज जोहराबाद में जी समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में पीडीए और भाईचारा सम्मेलन का आयोजन यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने किया था। आयोजक थे डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी। तो आज कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद जी, दोनों सांसद जी, माननीय रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, माननीय जो है वो दूसरे वाले सनातन पांडे, और हमारे विधायक माननीय श्री पप्पू राजभर और उर्फ कमलाकांत राजभर, और हमारे जिलाध्यक्ष गोपाल यादव सहित सारे लोगों ने सर्व समाज के लोगों को आने वाले 2027 में ये अंधी, लंगड़ी, बहरी, कानी, गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी की नीतियों को माननीय अखिलेश यादव के कार्यक्रमों को बताकर सर्व समाज के लोगों में उत्साह भरने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह आज इस सरकार के आतंक से जो पीड़ित है सर्व समाज, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, तो जो है सारे लोग तरसते हैं और इनको उखाड़ फेंकने के लिए 2027 का इंतज़ार कर रहे सर्व समाज के लोग, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो पीडीए के लोग हैं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज आपने देखा कि इस कड़क धूप और गर्मी में लोग सहनशीलता का परिचय देते हुए सारे हमारे जो वक्ता साथी थे उनके विचारों को सुनने का काम किया। सर, ये राजभर समाज जो जोहराबाद के एक उम्मीद रखता है आरक्षण को लेकर, और ये कहा जाता है यहाँ कानों में भरा गया है जो कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर समाज का नाम रोशन किए, जबकि आप एक उदाहरण है जो कि पूर्व में आप लोगों ने राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो है कई जगह मूर्ति लगवाने का काम किया। क्या लग रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है राजभर समाज का नाम उजागर किए हैं, जो लोग ये बात कहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे बीच में आज माननीय श्री सुखदेव राजभर जी और हम लोग समाजवादी पार्टी के पहले जिस दल में थे, तो सर्व समाज के साथ साथ राजभरों के साथ जहाँ भी उत्पीड़न हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, और साथ ही साथ अगर गरीब है, पीड़ित, उनको मदद भी करने का काम किया। साथ ही साथ जिस दल में थे वो, और आज समाजवादी पार्टी में भी बड़े पैमाने पर सर्व समाज के साथ साथ राजभरों के भी बेटों और बेटियों को नौकरी देने का काम किया है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, 2 बार के मंत्रित्व काल में एक भी नौकरी वो बता नहीं सकते, और रामचल राजभर तो गिना देंगे किस जिले में कितनी नौकरी हम लोगों ने। वो तो कहते हैं कि राजभर का नाम कोई किया है तो ओम प्रकाश राजभर है। ये तो आम जनमानस तो जान रहा है कि राजभरों का नाम किसने रोशन किया। राजभरों का नाम रोशन नहीं किए, राजभरों का नाम गिराने का काम किए, क्योंकि जो उलूल जुलूल तरीके से जो बयान देते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के समाज के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ो है भाई। देखिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र है, इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में सब बराबर है, और बाबा साहब ने सबको एक वोट देने का अधिकार दिया, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। इसलिए उनका कहना ये अच्छा नहीं है कि उन्होंने ही राजभरों का नाम रोशन किया, ऐसा कुछ। चलिए, आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया अभी तक, क्या वजह रहा? देखिए, ऐसा है ना, आरक्षण का जो मामला है, जब तक पार्लियामेंट में केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक आरक्षण मिल पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अभी नियम 56 में भी विधानसभा में उठाए थे, बड़े पैमाने पे और उसमें जो है बहस हुआ। फिर लोग उसी पत्र को लेकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है कि जो है 90 दिन के अंदर यहाँ जो भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए वो रिपोर्ट वहाँ महा रजिस्ट्रार नई दिल्ली भेजा जाए। लेकिन हमारे 2 कैबिनेट मंत्री छाती पीटते थे कि हम 10 दिन में भेजवा देंगे, 30 दिन में भेजवा देंगे, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को या महा रजिस्ट्रार दिल्ली नहीं भेजा पाए। तो इसलिए हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण का। हम तो चाह रहे कि हमें 2% आरक्षण जो अनुसूचित जनजाति का मिलता है, अगर उसमें हमारे भर राजभर समाज को ले लिया जाता है तो हमारे समाज के भी बच्चों का भला हो जाएगा। चलिए, आज सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में आप आए, क्या कहेंगे, आज से क्या आगाज शुरू होगा जोहराबाद विधानसभा से? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी आज नोएडा में
एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम करके उन्होंने आने वाले 2027 का आगाज छोड़ दिया है। हम लोग अभी से लग जाए, क्योंकि बहुत दिन है नहीं, 9 महीना से कम है विधानसभा का चुनाव का, तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छेड़ दिया है। अब जिलावार मंडलवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम होता रहेगा। उसी तरह हम हर विधानसभा हर जिले में प्रयास करेंगे। जैसे आज जहूराबाद में हुआ है, बगल में हम लोग मऊ भी करेंगे, जौनपुर भी करेंगे, बनारस करेंगे और ये जो है आजमगढ़ करेंगे। लगभग सभी जिलों में इसी तरह का कार्यक्रम हम आयोजित करके सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज को जोड़ेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। और ये भी निर्देश दे रहे हैं कि हम लोग गांव में आपस में गठबंधन करें। हमारे राष्ट्रीय नेता तो ऊपर गठबंधन करेंगे, लेकिन हमें गाँव में गठबंधन सर्व समाज के बीच में करना होगा, हाथ मिलाना होगा, भाईचारा बनाना होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे आज जिस तरह से कार्यक्रम जो रखा गया, ये जहूराबाद से एक आगाज हो गया, पीडीए के जो है इस तरह का जो सम्मेलन बहुत बड़ा पूर्वांचल में जो है आज का ये कार्यक्रम आगाज के रूप में देखा जा रहा है। यह समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक भाईचारा का आयोजन किया गया था। आज इस कार्यक्रम को करके हम लोग भाईचारा बनाए हैं, सर्व समाज में भाईचारा बनाए हैं। आगे भी हम मिल बैठ करके गांव के पगडंडियों तक चलेंगे और उनके बीच जाकर के आपस में भाईचारा बनाएंगे और भाईचारा बना करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्देश्य को पूरा करेंगे। अर्थात कुछ भी करना पड़ेगा, 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या ये कार्यक्रम 27 के लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान होने जा रहा है? 27 तो मूल है जी, लेकिन जो हमारी इधर भाईचारा का बिगड़ा हुआ स्वरूप था, जिनके द्वारा बिगाड़ा गया है, आज उनको भी हम लोग ठीक करेंगे। और ठीक वैसे करेंगे जब हम सब लोगों के बीच मिल बैठ करके भाईचारा बना लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास भी न्यूज इंडिया पे जैसा कि हमने खास अपडेट के साथ दिखाया कि जिस तरह से आज जो सामाजिक भाईचारा का जो सम्मेलन किया गया, और इस सम्मेलन में जो विधानसभा जहूराबाद में जो कि ये बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि देखा जा रहा है कि ये विधानसभा जहूराबाद की ये सीट जिस तरह से राजभर के पलड़े में रहा, ये सीट को लेकर सबकी नजरें हैं। ये 27 में ये सीट क्या लग रहा है, ये सीट पर जो है सपा अपना वर्चस्व बढ़ाएगी या फिर क्या होगा? पूरा अपडेट के साथ जुड़े रहिए और हम वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम को लेकर पूरी जो है तैयारी चल रही है और हुजूम जो है आज जिस तरह से दिखा, इससे एक साबित होता है कि अब जो है 27 की तैयारी पूरे जो है धरातल पे नजर आ रही है। विधानसभा जहूराबाद से पूरा आगाज किया गया है। सपा ने जिस तरह से ये कार्यक्रम को अपने जो है पलड़े में लेते हुए और आगाज की है कि इस विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव पूरे दमदारी पे जो है लड़ेगी और ग्राउंड पे देखा जाएगा क्या सच्चाई 27 का नजर आएगा। फिलहाल मैं बिमलेश कुमार भी न्यूज इंडिया के साथ।